गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं लवज सर, केमिस्ट्री अड्डा से। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और जितने भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए एक पॉलिटेक्निक का एक सुनहरा अवसर जो है बैच मैंने लाया है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी केमिस्ट्री अड्डा यूट्यूब चैनल का नाम है केमिस्ट्री अड्डा बाय लाहवर सर या लाहवर सर केमिस्ट्री अड्डा, आप सर्च करिएगा, वो सारा आपको जो है मिल जाएगा। जैसे आप ओपन करिएगा वहाँ पे मेरा चैनल को, तो वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट पे कहाँ जाना है आपको? पॉलिटेक्निक बैच पे जाना, जहाँ पे पॉलिटेक्निक लिखा हुआ। चूँकि आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल में बहुत सारा जो है बैच बना हुआ है, ठीक है। 11-12 का भी नोटिफिकेशन आते हैं, जनरल नोटिफिकेशन भी होंगे, लेकिन आपको स्पेशल पॉलिटेक्निक की अगर बात करते हैं तो आपको जाना होगा पॉलिटेक्निक का प्लेलिस्ट पे। चैनल पे जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट पे वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन रहता है, वीडियो का ऑप्शन रहता है, शॉर्ट्स का ऑप्शन रहता है, तो आपको प्लेलिस्ट पे जाना है और प्लेलिस्ट पे जाके आपको देखना होगा कि कहाँ पे पॉलिटेक्निक दिया हुआ। बस वहाँ पे जाइए, आपको डे बाय डे सारे इस सिलेबस से लेकर सिलेक्शन तक, याद रखिएगा, सिलेबस से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचाएंगे हम? सिलेक्शन तक पहुँचाएंगे। जीरो से स्टार्ट करेंगे, हीरो तक पहुँचेंगे। शून्य से स्टार्ट करेंगे, शिखर तक पहुँचेंगे। तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम फ्री माइंड होकर आप स्टडी करेंगे और जहाँ भी दिक्कत होगा टोल फ्री नंबर दिया होगा नीचे पे, ठीक है, उस पर आप व्हाट्सएप टेक्स्ट करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है, इशू है, क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे मुहावत को आगे बढ़ाते हैं। एक आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटेक्निक के सिलेबस को लेकर। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग सिलेबस फॉर केमिस्ट्री। हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस को, ठीक है। इसका सिलेबस केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के बारे। किसके बारे? एलिमेंट्स के बारे। दिख रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत, तकलीफ, कष्ट, परेशानी कुछ होगा तो बताइएगा। तो एलिमेंट्स है क्या? देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप आराम से नोट करते चलेंगे। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और भी किसी को जो है इसका लाभ जो है मिल सके। और अगर बेटर लगे, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपका एक प्यारा सा लाइक जो है कर दीजिएगा, और नहीं लगता है तो 2 बार डिसलाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स किसको कहते हैं? एलिमेंट्स से क्या बना है? ठीक है, इन सारे चीज़ के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं टॉपिक का नाम और थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मिक्सर एंड कंपाउंड। क्या दिया हुआ है? मिक्सर एंड कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। मिक्सर एंड कंपाउंड सेकंड में। फर्स्ट हो गया आपका एलिमेंट्स, सेकंड मिक्सर एंड कंपाउंड। इसके बाद क्या दिया हुआ है? मोलिकुलर एंड इक्विवेलेंट मास। आपको देखिए, जब भी आप आगे चलते हैं केमिस्ट्री जैसे ही आप टच करते हैं, तो आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर और उसका सिंबल जो है आपको याद करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम याद नहीं करेंगे, एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। सारे चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर चलेंगे ग्रुप एलिमेंट्स के बारे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स का एक पीडीएफ दूंगा मैं, ठीक है। वो आगे चले वीडियो में मिल जाएगा आपको देखने को, बस आप लगे रहिए। आपका पूरा जो है मेहनत, आपका मेहनत जो है रंग दिखेगा लास्ट रिजल्ट तक, ध्यान रखिएगा। बट आपको डे बाय डे पर वीडियो को देखना है और सारे क्वेश्चन को आपको करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। जैसे बहुत सारे केमिकल्स, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स दिए रहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, माने इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स कंपाउंड्स हैं जो आपको याद करना है। बट बहुत सारे नहीं करना है, जो मैं बताऊंगा उतना अगर आप कर लेते हैं तो सारा जो है एग्ज़ाम में आपका फेस कर जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली ये क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है। बट आपको
पूरा चैप्टर आपको जो है रीड नहीं करना है। उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है, बस उसी टॉपिक को आपको डिस्कस कराएंगे हम लोग। जैसे इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दोनों के एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, बैटरी क्या है, सेल क्या है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एसिड बेस सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। आपको क्लास 9 या 10 में पढ़े होंगे, याद करिए। थोड़ा सा बैक सेशन में चलेंगे, थोड़ा सा पीछे हम लोग चलेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एसिड, सॉल्ट और हाइड्रोलाइसिस उसका क्या होता है। एसिड क्या है आपको पता होगा। देखिए एसिड हम लोग 4-5 मेथड से पढ़ेंगे, बट अभी आपको जनरल मेथड पढ़ना है कि एसिड होता क्या है, सॉल्ट होता क्या है, बेस क्या होता है। ठीक है, एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड, बेस क्या करता है, रेड से ब्लू करता है। ठीक है, सॉल्ट क्या है, वो न्यूट्रल्स में रहेगा। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है कैटालाइसिस। ध्यान दीजिएगा, कैटालाइसिस क्या होता है। तो कैटालाइसिस यानी कोई भी रिएक्शन का जो स्पीड को बढ़ाता है। मान लो 2 आदमी हैं, वो लड़ रहे हैं और तीसरा जो है आके दोनों को, इसका बात को उसको बता रहा है, उसका बात को इसको बता रहा है, यानी दोनों को जो लड़ाने का काम करता है, जो रिएक्शन हो रहा है उसको स्पीड करता है, तेज़ करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन आप क्लास 9 में, 10th में, 11 में जो भी है पढ़ रहे हैं या पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आता है, अलग अलग केमिकल रिएक्शन आता है। जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, आपको याद होगा हिंदी। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, बाई लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि सबका साथ सबका प्यार मिलना चाहिए। ठीक है। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सारा चीज़ जो है आपका कहाँ आ जाएगा, आपका केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा। वहाँ पे पूछा जाता है कि कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिडक्शन हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस टाइप का रिएक्शन है। एग्जांपल आपको दे देगा, पूछेगा वहाँ पे कि ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं हम लोग अभी पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसे। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम लोग, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता क्या है, उसमें क्या है ना, एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है, कैटेगरीज वाइज उसको बांटा गया है, सारे एलिमेंट्स को रखा गया है, और वहाँ पे हम लोग बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट्स किस ब्लॉक में आता है, कौन सेल में आता है। ठीक है, इन सारे चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक, क्योंकि 4 टाइप्स का ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसमें क्या है कि जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो इसमें बहुत सारे रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा रूल रिएक्शन किस लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है। चलिए जहाँ भी डाउट होगा आप टोल फ्री नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, चाहे लिंक पे, आप वहाँ पे देखिएगा, केमिस्ट्री अड्डा लेवर सर जो लिखा हुआ है उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर भी होगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर ज़्यादा तकलीफ है तो। आने तो अगर वीडियो अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो एक बार 2 बार वीडियो को रिपीट करिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे चलेंगे, यानी एटम का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या पाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन्स कहाँ रहता है, तीनों का फंक्शन क्या है, चार्ज क्या है, मास क्या है, इन सारे चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैलेंसी नेक्स्ट टॉपिक है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी किसको बोलते हैं कि कोई भी एटम और एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनना भी है और नोट भी करना है अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, और नहीं तो अगर समझ आ जा रहा है तो आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट भी करना है आपको। ठीक है, चलें आगे। वैलेंसी क्या बताएं कि मान लो कोई एलिमेंट्स है, वो कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। ठीक है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए
अपने आप में स्टेबल होने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी चार्ज जिसको बोला जाता है। लगभग मान के रखिए चार्ज किस में कौन सा चार्ज होता है, पढ़े होंगे ना। सोडियम में +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है। इन सारा चीज़ कहाँ आता है, वैलेंसी में आता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक। तो यहाँ पे उसका वेट के बारे, उसका मास नंबर सिंबल, ये सब के बारे डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा होगा हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आपको पता होगा कि जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो जहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, जिस कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, या हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन प्लस कार्बन। बस दो ही टाइप का एलिमेंट्स होगा उसके पास, हाइड्रोजन और कार्बन। नेक्स्ट चलते हैं पॉलीमर्स के पास। तो पॉलीमर्स क्या होता है, ठीक है, ये जो पॉलीमर्स है ध्यान दीजिएगा। पॉलीमर्स क्या होता है कि मोनोमर्स से बनता है। किससे बनता है, मोनोमर्स। याद रखिएगा, एक वर्ड आता है मोनोमर्स, मोनोमर्स। ठीक है, तो मोनोमर्स क्या होता है, जैसे छोटे छोटे चीज़ से जो एक बड़ा चीज़ बनता है। लाइक ये जो बिल्डिंग बना है, आप जहाँ पे रह रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग बना हुआ, जो घर बना हुआ, तो उसमें बहुत सारा छोटे छोटे सब्सटेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, स्टोन हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, तो ईंटा गिट्टी पत्थर जो भी सीमेंट वगैरह यूज किया गया, वो क्या हो जाएगा, आपका मोनोमर्स हो जाएगा। और उससे जो बना हुआ है घर, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है घर का, बिल्डिंग जो है, वो हो जाएगा आपका पॉलीमर्स। ठीक है, समझ में आया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डिटर्जेंट, ड्रग्स एंड एक्सप्लोजिव। डिटर्जेंट्स, सॉफ्ट डिटर्जेंट आपको पता ही होगा इसका वर्क, क्या फंक्शन। ड्रग्स और एक्सप्लोजिव, मतलब उससे क्या डेंजरस है, ड्रग्स का यूज कहाँ करेंगे, कौन सा ड्रग्स, विटामिन वगैरह, ये सब इसी में आ जाएगा सारा चीज़। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर फिजिक्स। फिजिक्स का क्या सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा। तो फिजिक्स का सिलेबस में क्या बता रहा है, सबसे पहले आपको मेजरमेंट के बारे पढ़ना है, कैसे मेजरमेंट होता है, यूनिट क्या है, डायमेंशन फार्मूला क्या है। ठीक है, ये सब आ जाएगा किसमें, आपका मेजरमेंट में। काइनेटिक्स के बारे पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन के बारे पढ़ेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, हीट थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, रोटेटरी मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन के बारे पढ़ेंगे, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, आप देखे होंगे, स्मॉल जी और एक आता है कैपिटल जी। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हाइड्रोस्टेटिक्स है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करते हैं तो ये आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन होना, जैसे जब भी कोई लाइट रेस आती है और किसी स्मूथ सरफेस पे टकरा के वो वापस उसी मीडियम में चल जाती है जिस मीडियम से आई, उसी मीडियम में वापस जब जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब आता है रिफ्रैक्शन। देखिए दोनों में डिफरेंस है, ये है रिफ्लेक्शन और ये है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट जैसे एक मीडियम से आई और जैसे सेकंड मीडियम में एंट्री की, दूसरे मीडियम में एंट्री की, तो वहाँ से उसका जो है ना थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे सनलाइट आ रही है एयर से और वो वाटर में गई, कहाँ गई, वाटर में गई सनलाइट, तो सनलाइट जैसे वाटर में जाती है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा एंगल जो है उसका डायरेक्शन एंगल जो भी है वो बदल जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि टकराने के बाद फिर वापस उसी मीडियम में चला जाता है। क्लियर, जैसे शीशा में लाइट आया और शीशा से फिर उधर ही चला जाता है, जिधर से आया था उसी डायरेक्शन में लाइट जो है वापस चल जाता है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन क्या होता है कि वो वापस नहीं जाता है, वो उस सेकंड मीडियम में, फर्स्ट मीडियम से आया सेकंड मीडियम में, ठीक है, एयर से कहाँ से आया, एयर से आया और वाटर में गया, लेकिन वाटर से फिर वापस एयर में नहीं जा रहा, वो क्या है, एयर में ही वाटर में चला गया और जाने के बाद उसका डायरेक्शन थोड़ा सा अंदर में चेंज हो जाता है, सेम डायरेक्शन में नहीं जाता है, थोड़ा सा
बैक जो भी है मतलब डायरेक्शन जो है एंगल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर डिस्कस करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, ओम्स लॉ वगैरह, I = C = Z = CT वगैरह सारे चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन ऑफ हीट हो गया आपका। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट हो गया, वेव मोशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, जो मैग्नेटिक के वजह से जो करंट फ्लो होता है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, देख रहे हैं एकदम आराम से वीडियो को देखिएगा और एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा ताकि पूरा क्लियर हो जाए, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, परेशानी ना हो। एंड नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर मैथ्स। मैथ्स का क्या सिलेबस है। एक्चुअली मैं जो है स्पेशलिस्ट फॉर केमिस्ट्री हूँ, बट कुछ टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें चूँकि पॉलिटिक्स में बेसिक चीज़ रहता है, कुछ ऐसा खास जो है नहीं, बट जो पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम है, उनके लिए तो थोड़ा सा कष्ट होती है। बट आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, एकदम आराम से टेंशन फ्री होकर तैयारी करना है और कोशिश रखना है कि पहला ही अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। और क्लियर होगा, मैं इसका वादा करता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ। क्योंकि जो भी वीडियो जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप उम्मीद करिए कि केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन आपका रहेगा, फिजिक्स में 50 रहेगा और मैथ्स में 50 रहेगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है आपको 100% मैं गारंटी दूंगा। थोड़ा बहुत दिक्कत होगी आपको मैथ्स में, बट उसमें भी कोशिश करेंगे कि जितना अधिक से अधिक हो सके आपको हेल्प करें। चलिए, नंबर सिस्टम आपको पता होगा, टाइम डिस्टेंस का फार्मूला, रेशनल एक्सप्रेशन, लॉग के बारे में पढ़ेंगे, लिनियर इक्वेशन है जो इक्वेशन निकालें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट अगर माना जाता है तो इसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ ये तो ठीक है, सेट हो गया, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट बैंकिंग। ये सब क्वेश्चन कम पूछता है, आपके यहाँ तक जो है क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तक। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ये सब आपका 12th बेसिस पे। देखिए, चूँकि पॉलिटेक्निक का एग्जाम 10th बेसिस भी होता है, 12th बेसिस भी होता है, तो 12th बेसिस में ये सारे टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं। 10th बेसिस में यहीं तक पूछे जाते हैं आपका, यहीं तक लगभग, और 12th बेसिस में इसके बाद वाले सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, रिलेशन फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, फार्मूला हो गया, जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, स्टैटिक्स, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे, रेक्टेंगुलर, द स्ट्रेट लाइन। ये सारा हो गया आपका 12th बेसिस पे, और ये सारा जो बता रहे हैं ये आपका हो गया 10th बेसिस पे पूछा जाएगा। हम लोग डिस्कस दोनों करेंगे, समय रहेगा तो हम लोग दोनों के बारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइएगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पता चले इसमें कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या परेशान, और जो भी कमी है वो भी मेरे को बताइएगा कि ये चीज़ का कमी है इस वीडियो में, ताकि आगे सुधार किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक बाय।